हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी अंकल वर्ल्ड। मैं आज ऐसे पहाड़ी अंकल की कहानी आपको बता रहा हूँ जिन्होंने न तो ज़्यादा तालीम हासिल की है और न ही कोई बड़ा ओहदा इनको मिला है, न ही कोई विरासत में इनको ये प्रॉपर्टी मिली हुई है। इनका नाम है श्री ध्रुव प्रकाश पंगवाल जी, जो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ग्राम सौड़ू, पोस्ट ऑफिस सौड़ू, जनपद टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और वर्तमान में जो हैं ये श्रीनगर गढ़वाल में निवास करते हैं, निकट NIIT श्रीनगर गढ़वाल में। इनकी जो कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प कहानी है। इनका बचपन से लेकर स्ट्रगल और अब तक जो इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है, ये इस सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को देते हैं और कहते हैं कि आज पितरों का ही आशीर्वाद है कि आज हम इस तरह से फलीभूत हो रहे हैं। उन पितरों का आशीर्वाद ही हर पल हमारे सर के ऊपर है और हमें अपने पितरों के बताए हुए मार्ग पर और अपने पितरों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। इस बारे में भी ये लोगों को कहते हैं। आज मेरा भी मन करा, मैंने कहा यार चलो आज एक पहाड़ी अंकल जो है, रियल में जो पहाड़ी अंकल है, उनकी जो है एक वीडियो बनाया जाए और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूं, ताकि जो है पहाड़ी जीवन की हकीकत से रूबरू हो सके। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले यार पहाड़ी जीवन कितना सरल है, कितना आसान है, कितना टफ है। वैसे दोस्तों अगर कहूँ मैं तो जीवन इतना सरल नहीं है। जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन। वीडियो शूट कर रहा हूँ ना मैं, ये पहाड़ी अंकल की दिनचर्या के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कि हमारे जो पहाड़ के लोग होते हैं कितने मेहनती होते हैं और कैसी उन दिनचर्या होती है उनकी। हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा। के देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार कहीं भी बस जा रहा है 150 गज में, इससे ज़्यादा उसकी औकात है नहीं। और अपने बाप दादाओं की जो है हजारों नाली ज़मीन बंजर छोड़ी हुई है, अपने गांव बंजर कर दिए और लोगों के जंगल जो है शहर बना दिए। तो ये तो बेवकूफ़ है, हमारे पहाड़ी तो बेवकूफ़ है। अच्छा, एक्चुअली में मेरा जो चैनल है वो पहाड़ी अंकल लाइफ के नाम से है, तो थोड़ा ज़रा अपने पहाड़ी जीवन के बारे में बताइए, शुरू से लेके अब तक थोड़ा संक्षेप में बताइए, क्योंकि टाइम कम है मेरे। हम लोग जो है 12 मतलब बचपन से लेके अब तक कैसे आपने स्कूल जाते थे, क्या करते थे, और अब का समय तब के समय में क्या फ़र्क है? हम तो बचपन में जो है दूध मतलब पूरा सुनाना, जो मतलब हम जाते थे लोटे लेके खेत में जाते थे, जो सारा विवरण है। दूध दही घी तो हमें से पीते थे जैसे लोग पानी पीते हैं। घरों में हमारे पास गाय भैंसें होती थी। 10-12 किलोमीटर सौड़ू गांव से हम डांगचोर, छठी में से लेकर इंटर तक हम डांगचोर इंटर कॉलेज में पढ़े। तो हमारे गांव से लगभग वो कम से कम 8-9 किलोमीटर पड़ता है, खड़ी चढ़ाई। तो सुबह हमने स्कूल जाना, स्कूल से घर आना। मतलब जाते समय डाउन था, आते समय चढ़ाई थी। बिल्कुल मुंडोली की धार से नीचे जो है कम से कम 3-4 किलोमीटर डाउन एकदम, आते समय खड़ी चढ़ाई। दूगड्डा जाना हमने, वहाँ से हमने 10 किलो 20 किलो का थैला पीस के लाना अपने कंधे पे। फिर गांव में आना 10-15 किलोमीटर पैदल चल के। फिर गांव में आके गाय भैंसों के लिए भीमल काटना पेड़ों से, सुबह हल लगाना है। गाय बकरियाँ होती थी छोटे के दिन, गाय बकरी चराने जंगल जाना, गाय बकरियाँ चराते थे। तो बड़ा सुंदर जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था, मस्त था, है ना। अब आज तो किसी को ये पता नहीं कि क्या कैसे क्या होगा। अब सब सुख सुविधाएं मिल गई आज के बच्चों को, तो उन्होंने क्यों कुछ करना है। अच्छा, जो पहले की परवरिश अच्छी थी या अब की परवरिश अच्छी? पहले की परवरिश अच्छी थी, अब क्या परवरिश है। अब तो ये थैली का दूध पी रहे हैं, ये केमिकल वाली साग सब्जियां खा रहे हैं, राशन भी वैसे ही हो गया। तो परवरिश कहाँ से अच्छी हो गया। परवरिश अच्छी होती तो वो माँ बापों की कहना नहीं मानते, माँ बापों का सुनना नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं परवरिश का तो फर्क है। अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर दे रहे, ऊँच नीच जिसकी जहाँ मर्जी आ जा रही वही शादियाँ कर दे रहे। लड़कियाँ भग जा रही है, लड़का बाप बोलने को तैयार नहीं है, आँख दिखा रहा है। तो ये सब संस्कारों की कमियाँ तो है, परवरिश की कमियाँ तो हैं।
जिन घरों में परवरिश सही नहीं थी, जिन घरों में जिनके गार्जियनशिप सही नहीं थे, जिनके संस्कार नहीं थे, आज उन्हीं के परिवार में उल्टे सीधे रिश्ते हो रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। और तब वो जो है दूसरे को बताते हैं, अरे जमाना ऐसा नहीं रहा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे या हमारे जो मतलब आपके जो पापा जी ताऊ लोग वगैरह थे, तो इनकी जो मार पड़ती थी उस टाइम से, उससे मतलब कुछ सीख मिली है हमें अपने जीवन में कि नहीं? उससे बहुत सीख मिलती थी। स्कूलों में हम लोग जब स्कूल जाते थे और अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो गुरुजी लोग इतना पीटते थे, डंडों से मारते थे, उंगलियों के अंदर पेंसिल रखते थे, पेन रखते थे, उंगलियां दबाते थे, मुक्का मारते थे। कोई बुरा नहीं मानता था और बुरा भी नहीं मानता था, और टीचर को भगवान का रूप दिया जाता था, भगवान का दर्जा दिया जाता था। तो हम लोग तो आज भी अपने गुरुजनों की आज भी हमें मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं। हमें बहुत आज भी हमें वही डर लगती है अपने गुरुजनों से कि जैसे हम पहले बचपन में डरते थे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप के पैर भी नहीं छू रहे, गुरुओं के तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ये सच्चाई है। और कभी भी देखना, जहाँ जिस घर में आप जा रहे हो, अगर उस घर में आपको बच्चे इज्जत नहीं दे रहे तो समझ जाओ इस घर में आपकी बुराइयाँ होती हैं। उनके माँ बाप आपके बारे में बोलते हैं कुछ, इसीलिए उनके बच्चे नमस्कार नहीं करते। जितने वैसे बच्चे होंगे, वो जितने गए गुजरे घरानों के बच्चे हैं, वो कभी किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, जबकि उनके माँ बाप नमस्कार कर रहे हैं। वो देख भी रहे हैं कि हमारे माँ बाप इसको नमस्कार भी कर रहे हैं, इज्जत से बिठा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं करते हैं। तो ये संस्कार हो गया, बच्चों में कोई संस्कार ही नहीं है। तो इसका दोष किसको देंगे आप? इसका दोष माँ बापों को, ये सारा दोष माँ बापों को है। उन्हीं की लड़कियां तो भग रही हैं जिनके माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। उन्हीं की लड़कियां उल्टे सीधे जगह रिश्ते कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे कर रहे हैं उल्टे सीधे काम। ठीक है, अपने बिरादरी में करो, अपने जाति बिरादरी में करो, अपने रिश्तेदारी में करो। तो आज तो ऐसा कुछ है नहीं, अब तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जा रहा है। चलो, तो इस पहाड़ी जीवन के बारे में जरा 2-4 गाने मतलब लाइनें सुना दीजिए, किसी गाने, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी का कोई गाना हो, पुराना गाना। हमारे संस्कार नहीं है ना, ये हमारे काम है, ये गाने गुण सुनाने वाले काम। ये हमारे यहाँ बात भी करते थे, ये जैसे आजकल औरतें नाचती हैं, तो हमारे यहाँ जब कभी ज़माने में आज से 30-35-40 साल पहले जो है बदड़ी को बुलाया जाता था, तो वो नाचती थी शादियों में, तो वो मनोरंजन करती थी बारातियों का। आज तो महिलाएं, घर की महिलाएं मनोरंजन कर रही हैं सबको। ये हमारे काम नहीं है, ये गाने बजाने का ये हमारे संस्कार नहीं है ना। अब पहले जो है, पहले देखा होगा आपने कि महिलाएं सिर के बाल नहीं काटती थी, आज वो बाल काट के घूम रही हैं। उनका पहनावा देखो किस तरह का हो गया है, किस मॉडर्न जमाना है ना, मॉडर्न जमाना है, बहुत गंदा जमाना है ये। कलयुग, घोर कलयुग में ही सब हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। ये इसी को कलयुग बोलते हैं, ये कलयुग है। माँ बापों की बहुत बेकदरी हो गई है, माँ बाप को माँ बाप बोलने को राजी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, माँ बाप हर जगह, घरों में, गाँव में अकेले, और माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने माँ बापों की सेवा करी, जो माँ बापों के कहने सुनने में चले, आज वही फलीभूत है। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। आज प्रभु की कृपा से देखो, जरा घुमाओ इसे अपने कैमरे को, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है ना। तो माँ बापों का आशीर्वाद बच्चों पे लगता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, ये कुछ नहीं करते हैं जॉब। इनका कहना है कि कितना आशीर्वाद है। ये देखिए, इतना बड़ा जगह खड़ा कर रखा है इन्होंने, ये देख लीजिए। ऐसे ऐसे ये 5 मकान है मेरे, ये देख लो, ये सब प्रभु की कृपा। ये इनका आशियाना है, खूबसूरत आशियाना है ये, और ये एकदम बिल्कुल पॉश एरिया कहेंगे हम इस ऋषिकेश इलाके का, ठीक है। तो ये इन भाई जी की मेहनत है, स्ट्रगल है। कभी हम दोबारा दूसरा पार्ट बनाएंगे तो इनका बचपन से लेकर अब तक का जो सफ़र था, पोर्शन अलग है, ठीक है, इससे डबल आगे है। और माँ बापों की सेवा मतलब मैं करो तो आपको पर्सनली बताता हूँ इनके बारे में। ये जो है एक मतलब क्रांतिकारी रही हैं शुरू से ही, उत्तराखंड राजस्थान और में शैक्षिक मतलब उत्तराखंड में सबसे हायर पहले एजुकेशन मुगल की है आबादी नहीं, यही हुआ था। लेकिन अगर मैं रुतबे की बात करूं तो शहर में रुतबा मतलब एक किसी ऑफिसर से कम नहीं है, ठीक है। और बहुत ही मतलब साधारण जीवन जीते हैं। और गाय मतलब पशुओं से बहुत, पशु प्रेम इतना ज़्यादा है कि मतलब कहीं से भी अगर रास्ते में कोई जानवर छूटा हुआ तो उसको उठा के लाते हैं और उसका पालन पोषण कर लेते हैं कुत्ता बड़ी बिल्ली, इत्मीनान कुत्ता से। सब है मेरे पास। और पशु प्रेम मतलब इनका जो एक मैसेज जाता है युवाओं के लिए, कहते हैं यार अगर इंसानों से मोहब्बत करोगे तो धोखा मिलेगा, जानवरों से मोहब्बत करोगे तो मौका मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों,
ये पशु प्रेमी बने, और जो ये कुत्तों हैं आपके, जो कुत्ते होते हैं सड़कों पे, इनको पालिए, ठीक है। और इनका अगर कहीं पे कोई दुख दर्द होता है, इनको जानवरों को, ये बोल नहीं पाते हैं, तो इनकी सहायता जरूर करें। और ये मेरा पहाड़ी अंकल के नाम से ही चैनल है। ये हमारे पहाड़ी अंकल है, देखो बहुत सज्जन आदमी है ये, ठीक है। और मैं यहीं पे विराम देता हूँ इस वीडियो को। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, 1 महीने 2 महीने बाद, पता नहीं कब समय मिलता है। तो भाई जी राम राम, भाई जी राम राम, बाय बाय बाय। ये मेरा दोस्त है, इसे भी दिखा दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो पहले पाने के लिए।